एलियट ब्लेंडर का बड़ा ऐलान, इस कंपनी में 51% हिस्सेदारी खरीदने की योजना रद्द। हम आपको बताते चले, घरेलू स्टॉक मार्केट्स करीब 13 महीने से पहले लिस्ट हुए अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स ने जनवरी में ऐलान किया था कि वह एक कंपनी का अधिग्रहण करेगी। हालांकि अब इनका कहना है कि वह ऐसा नहीं करेगी। जानिए कंपनी का प्लान पहले क्या था और अब इसके पीछे क्या प्रॉब्लम आ रही है। एलियन ब्लेंडर एंड डिस्टिलर्स न्यूज़ अल्कोहल बेवरेज कंपनी अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स ने गुडवैराज डिस्टिलरी को 51% हिस्सेदारी पर खरीदने की योजना बनाई थी। हालांकि अब योजना के फैसले बदल दिए गए हैं और इसका अधिग्रहण नहीं करेगी। अल्कोहल बेवरेज कंपनी अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स ने गुडवैराज डिस्टिलरी में 51% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाई थी। हालांकि अब कंपनी के फैसले लिए गए हैं, वह इसका अधिग्रहण नहीं करेगी। इस साल 2025 से पहले महीने जनवरी में कंपनी के बोर्ड में अधिग्रहण में मंजूरी दी थी और अब कंपनी ने इस पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। इस पर आगे नहीं बढ़ने का फैसला लिया है। इसका अवसर सोमवार दिखने को मिलेगा। 18 अगस्त को जब स्टॉक मार्केट खुलेगा तो शेयरों पर दिख सकता है इसका असर। फिलहाल यह 491.60 के भाव पर है, जो इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गुरुवार को 14 अगस्त को BSE का इनका क्लोजिंग प्राइस था। योजना पर क्यों आगे बढ़ी? अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स ने इस साल में पहले 19 जनवरी को ऐलान किया था कि वो बोर्ड में गुडवैराज डिस्टिलरी को अधिग्रहण मंजूरी दे दी है। बोर्ड से कंपनी को पूरा पेड अप शेयर कैपिटल खरीदने के विकल्प के साथ अधिग्रहण की मंजूरी मिली थी। एक्सचेंज फाइलिंग में दी गई जानकारी के मुताबिक अब कंपनी का कहना है कि वह इस पर काम आगे बढ़ाया गया तो कुछ कमर्शियल बातें सामने आईं जिस पर की चर्चा की जरूरत पड़ी। हालांकि अभी कोशिशों के बावजूद दोनों कंपनियों के बीच सहमति नहीं बन पाई तो बोर्ड ने इस अधिग्रहण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया। कंपनी का कहना है कि इस फैसले से कंपनी का कोई खास असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बातचीत अभी शुरू अवस्था में ही थी। कैसे कारोबारी सेहत? अलाइड ब्लेंडर्स डिस्टिलर्स ने चालू वित्त वर्ष 2026 की शुरुआत मिली-जुली रही थी। 2025 तिमाही के सालाना आधार पर कंसोलिडेटेड लेवल कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू महज 0.53% तेजी के साथ हुआ था। 1776.37 करोड़ का पहुंचा था, लेकिन शुद्ध मुनाफा 395 करोड़ यानी करीब 5 गुना बढ़कर 11.20 करोड़ और 55.53 करोड़ पहुंच गया। अब शेयरों की बात करें तो इसमें ताबड़तोड़ स्पीड से निवेशकों की पूंजी बढ़ाई है। महज 4 महीने में निवेशकों का पैसा करीब 54% बढ़ गया है। इस शेयर 7 अप्रैल 2025 को 278 रुपये पर थे, जो इनके शेयरों के लिए एक साल का रिकॉर्ड निचला स्तर है। इस निचले स्तर से यह 4 महीने में 53.26% का उछाल 5 अगस्त 2025 को 540 पर पहुंच गया, जो इसके शेयरों के लिए एक साल का रिकॉर्ड हाई लेवल है। इनके शेयरों की घरेलू मार्केट में पिछले 2 जुलाई 2024 में लिस्ट हुआ था। IPO निवेशकों ने 281 के भाव से जारी हुआ था। अब आगे की बात करें तो एंड मनी पर मौजूद डिटेल्स के मुताबिक इसके कवर करने वाले 5 एनालिटिक्स में से अभी इसे खरीदारी हाईएस्ट टारगेट प्राइस 608 और लोएस्ट टारगेट प्राइस 517 है। जानकारी मनी कंट्रोल व्यू से ली गई है।